एक बड़ा ज्यादा सवाल आ रहा है कमेंट्स के अंदर कि आप बाबर आजम से गुस्सा क्यों है। हालांकि आप तो बाबर को बड़ा सपोर्ट करते होते, तो मैं अभी आपको क्लियर कर दूं, मैं अभी भी उसको सपोर्ट करता हूं। हाँ, रही बात गुस्से की, तो मैं बिल्कुल बाबर आजम के ऊपर गुस्सा हूं। एक चीज मुझे बाबर आजम की बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, और बाबर आजम ने अभी तक उस चीज का, जिसको कहते हैं ना, उसको सही नहीं किया। तो गुस्सा तो बाबर आजम के ऊपर है। वो किस चीज का है वो मैं आपको बताता हूं। इसी के साथ साथ आपको अपडेट देते हैं, इंडिया की टीम इंडिया पहुंचने वाली है फाइनली वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेके। रोहित शर्मा और जितने भी खिलाड़ी हैं सारे के सारे भारत वापस आने वाले। वेस्ट इंडीज में उन्होंने फ्लाइट को पकड़ लिया था। मेरा ख्याल है जब तक ये वीडियो अपलोड होगी वो पहुंच भी गए होंगे, नहीं तो कुछ घंटों के अंदर पहुंचने वाले होंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन के ट्रॉफी इंडिया के पास आ गई हुई है, अब उनके घर के अंदर पहुंच रही है। इसी के साथ साथ रही बात डेविड मिलर की रिटायरमेंट की, तो डेविड मिलर ने इसको क्लियर कर दिया कि अभी उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की थी। फेक न्यूज सी रूमर से अभी उनके अंदर, जैसा कहते हैं, अभी उनका बेस्ट आना बाकी है। इसी के साथ साथ पाकिस्तानी क्रिकेट के बिगेस्ट फ्रॉड, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो जिसको कहते हैं ना, लीग क्रिकेट के अंदर उन्होंने हैट्रिक कर ली है। अब उनकी बॉलिंग भी आप देखें कैसी हो रही है। हालांकि वो जो हैट्रिक थी उसके अंदर जो दूसरा विकेट था वो तो बल्लेबाज ने खुद अपनी गलती से दिया, लेकिन हैट्रिक तो हैट्रिक होता है, तो उनको मुबारकबाद हो, उन्होंने हैट्रिक कर ली। लेकिन ऐसा क्या फायदा आपकी, जैसा कहते हैं ना, परफॉर्मेंस का, जब वर्ल्ड कप के अंदर, दोनों वर्ल्ड कप के अंदर आप बुरी तरह से फ्लॉप हुए। लेकिन फिर भी चले, एटलीस्ट आप जिसको कहते हैं वर्किंग तो कर रहे हैं, अपनी फॉर्म में वापस आ रहे हैं। अगर आप फॉर्म में वापस आ जाए और बैक टू बैक ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएं तो कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं दोबारा कहूंगा, लीग क्रिकेट एक अलग चीज होती है, वो भी लंका प्रीमियर लीग की, तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता ना, वहां पे तो वैसे स्पिनर बड़ा डोमिनेट करते होते हैं। अब आते हैं जरा बाबर आजम के ऊपर दोबारा से। देखिए, बाबर आजम की क्या चीज मुझे बड़ी ज्यादा बुरी लग रही है, मैं आपको बता दूं, मुझे गुस्सा भी है। आपने देखा पाकिस्तान के प्लेयर्स ने, पाकिस्तान की पोर परफॉर्मेंस आई, किसी एक ने भी ट्वीट करके माफी नहीं मांगी। हारिस रऊफ जिसको कहते हैं, उसका एक इंसिडेंट हुआ था, सबके सब मैदान के अंदर आगे थे, जिसको कहते हैं ना, सुनाने के लिए गलत हुआ, ये वो हुआ, ये वो हुआ। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का दिल दुखाया, वो गलत इनकी नजर में नहीं था। हारिस रऊफ को किसी ने बुरा भला कह दिया, वो गलत था, जो कि गलत था। लेकिन गलत फिर ये भी था, किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया। चलो, एटलीस्ट इमाद वसीम ने इंडिया के खिलाफ मैच हरवाया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आके माफी मांग ली। रिजवान ने भी, जो कहते हैं ना, फाइनली उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने अपनी गलती मान ली कि हमने गंदी क्रिकेट खेली, हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म सही हो रहा है। शाहीन शाह अफरीदी ने माफी तो नहीं मांगी, लेकिन फिर भी वो इस तरह से लोगों को अप्रिशिएट कर रहा है, उनको तारीफें कर रहा है। उसने भी रिसेंटली इंडिया के लिए बड़ा अच्छा से, कहते हैं ना, इंडिया वर्ल्ड कप जीता, तो उसने अप्रिशिएट इंडियन टीम को किया, अच्छी क्रिकेट खेली, दोनों टीमों की उसने तारीफें भी की। उसने ये भी कहा, बोथ टीम्स प्लेड वेल बट ऑन द डे द टीम दैट मैनेज प्रेशर बेस्ट विन, इंडिया प्ले अ गुड ब्रांड ऑफ क्रिकेट डिजर्व टू विन। उसने इंडिया की तारीफ की। चले, एटलीस्ट उसने अप्रिशिएट किया, कोई अच्छी टीम क्रिकेट खेली थी, उसको अप्रिशिएट किया। मसला आता है बाबर आजम के अंदर, एटीट्यूड ही बहुत है भाई साहब। बाबर आजम पाकिस्तानी टीम के कप्तान थे, सबसे पहले पूरे पाकिस्तान से माफी मांगने वाला जो बंदा होना चाहिए था वो बाबर आजम को होना चाहिए था। लेकिन बाबर आजम ने एक दफा भी माफी नहीं मांगी। बाबर आजम ने कोई एक ट्वीट किया, पाकिस्तानियों मुझे माफ कर दो, मैं एज अ कैप्टन से कहते हैं फेल्ड हो गया, मेरी टीम फेल्ड होगी, मैं माफी मांगता हूँ पूरे। भाई, हमारा दिल बराबर है, एटलीस्ट हिम्मत तो करते। लेकिन उन्होंने हिम्मत ही नहीं की। उनकी नजर के अंदर पाकिस्तान ने अभी भी अच्छी क्रिकेट खेली है। और क्यों बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्यों जिसको कहते हैं इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, आजम खान, इनके ऊपर क्रिटिसिज्म क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सबसे बड़ी वजह ही बाबर आजम है। इन प्लेयर्स को टीम में लेके जाने वाले बाबर आजम थे। मैं क्या क्या थक गया कि बाबर आजम दोस्ती यारी छोड़ दें, बाबर आजम जितनी इज्जत मिली है उतनी बदनामी मिलेगी। लेकिन बाबर आजम को ये चीज समझ नहीं आई, और बाबर आजम को बदनामी मिल रही है ना। ये क्यों मिल रही है? क्योंकि बाबर आजम ने शादाब को टीम में रखा, इफ्तिकार को टीम में रखा, आजम को टीम में रखा, जिनकी जगह नहीं बनती थी उनको टीम में लेके गया, क्योंकि दोस्त है। तो फिर आपके सामने मेरिट पे जब सिलेक्शन नहीं होगी तो फिर तो यही होगा। और खैर, ये तो गुस्सा मुझे आप बताया, मेरा जेन्युइन गुस्सा नहीं है कि बाबर आजम जो हरकतें कर रहे हैं, बाबर आजम ने अभी तक पाकिस्तान से माफी नहीं मांगी, मांगनी चाहिए थी, ये बनता है। तो ये मेरा वजह है। जो कमेंट्स में आप पूछ रहे थे, बाबर को आप जिसको कहते हैं पहले बड़ा सपोर्ट करते थे, अभी आप बाबर से रूड नजर आ रहे हैं, तो मुझे बताएं क्या मैंने गलत कर रहा हूं? मैं बिल्कुल अपनी जगह पे सही हूँ कि बाबर आजम को जहां पे फुल सपोर्ट करते हैं, तो बाबर आजम का काम बनता है कि फिर अपने फैंस से उस तरह की, जिसको कहते हैं, परफॉर्मेंस ना आने के ऊपर माफी भी मांग ले। माफी मांगने से दिल भरा ही, जिसको कहते हैं ना, आपकी इमेज बड़ी होती है, छोटी नहीं होती। इसी के साथ साथ बड़ा अच्छा एक मजहर इरशाद ने ट्वीट किया था बाबर आजम और रिजवान के स्ट्रैट्स के ऊपर। अब आप जरा गौर से देखिए, जो भी है रियलिटी तो रियलिटी है। मजहर इरशाद कहते हैं, जब बाबर और रिजवान ओपन करते हैं पाकिस्तान के लिए T20 के अंदर, तो बाबर और रिजवान ने
50 बोले 62 आप कर ले, 52 कर ले बॉल्स को खेला हुआ है दोनों ने ओपनिंग करते हुए। टोटल बॉल्स थी उन मैचेस की मिला के 6356 6356 बॉल्स टोटल जिसको कहते हैं ना बनते, जिसके अंदर से बाबर और रिजवान ने 48% बॉल्स को खुद खेला है। मतलब कि बाबर और रिजवान ने जितने मैचेस खेले हैं अभी तक एज अ ओपनर, टोटल जो नंबर ऑफ बॉल्स थी उसके अंदर बॉल की गई है 6356 बॉल्स को फेंका गया और उसके अंदर से 3052 बॉल्स बाबर और रिजवान ने खेली, जो कि 48% बनता है। अगर आपके दो बल्लेबाज 50% इनिंग्स की बॉलें खेल जाए, उसके बाद भी अगर आप 10-20 रन शॉर्ट रह जाए, जो कि बाबर आजम ने हर अपने मैच हारने के बाद ये आके कहा है कि हम 10 से 20 रन शॉर्ट रह गए, तो इसका मतलब है कि आप जिसको कहते हैं स्लो खेल के जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, क्यों कहते हैं इफ टू बैटर्स आर यूजिंग नियरली 50% ऑफ द इनिंग रिसोर्सेज the onus is largely on them to take the team to winning total। बिल्कुल winning total के ऊपर लेके जाना चाहिए, but as they bat with low strike rate, the team is mostly found 10-20 runs short, something the captain acknowledged too in every other game। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही बात की है। This conservative strategy has also stunted the growth of Pakistani middle order, cause they have to take more risk and lose position after a few failure। That's the trend from most of the game। There will be obviously be an आउटलियर हेयर एंड देयर। बिल्कुल उन्होंने सच्ची बात की। स्ट्रैट इन्होंने बताया कि ये लोग स्लो खेलते हैं, इनका स्ट्राइक रेट स्लो है, जिसकी वजह से मिडल ऑर्डर के ऊपर प्रेशर आता है, उनको कम टाइम मिलता है, उनको ज्यादा हिट करनी पड़ती है और वो ज्यादा चांस लेने के चक्कर में आउट होते हैं, प्रेशर आता है। लेकिन भाई साहब इनकी भी गलती है, हमारे जिसको कहते हैं ओपनर भी स्लो खेलते हैं, हमारे बीच के बल्लेबाज भी जिसको कहते हैं ना पुअर है। लोगों की दुनिया के बल्लेबाज देखो, उनको बॉल्स मिलती है वो गेम को चेंज करके रख देते हैं। हेनरिक क्लॉसन को देखो, हार्दिक पांड्या को देखो, अक्षर पटेल को देख लो, मार्कस स्टोइनिस को देखें आप। ये वो प्लेयर हैं जो गेम चेंज करके ले जाते हैं। और हमारे इफ्तिकार अहमद, शादाब खान गेम को लटका देते हैं, गेम को बुरा हाल करके रख देते हैं। तो गलती मैं समझता हूँ बाबर रिजवान स्लो खेलते हैं उनकी भी है, साथ ही साथ आपके पास नीचे ऐसे प्लेयर ही नहीं जो हिट कर सकें। आपको वो प्लेयर चाहिए जो 150 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा से बल्लेबाजी कर सकें, वो आपके पास अभी तो कोई है ही नहीं। तो इन प्लेयर्स को आपको बनाना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। इंडिया जो वर्ल्ड कप जीता है ना, इंडिया खाली कोहली रोहित पे डिपेंड नहीं कर रहा था, उनके पास नीचे स्ट्रॉन्गेस्ट बल्लेबाज थे। सूर्या वो बल्लेबाज जिसका 175 का स्ट्राइक रेट है और उसकी 50+ की एवरेज है। फिर उनका नंबर 5 पे बल्लेबाज आता है हार्दिक पांड्या, जो कि खुद जिसको कहते हैं उसका स्ट्राइक रेट बड़ा ज्यादा है, पावर हिटर है, खड़े खड़े वो छक्का मार देता है अपनी कलाइयों के जोर के ऊपर। अक्षर उनका छक्के मार सकता है, जडेजा उनके छक्के मार सकते हैं, उनके पास हिटर्स मौजूद है। दुबे को वो एज अ फिनिशर लेके गए थे और उसने की है, हिटिंग की है। लेकिन आपकी कोई तैयारी नहीं थी, ना आपने हिटर बनाए अभी तक, ना आपको पीएसएल से कोई हिटर मिला, ना आपके पास कोई हिटर है, तो आपने अभी तक कोई रेडी नहीं किया। तो पाकिस्तान को ये बहुत जरूरी है इस चीज के ऊपर काम करना कि पाकिस्तान हिटर्स बनाए। अगर पाकिस्तान हिटर ना बना पाया तो पाकिस्तान की T20 क्रिकेट बर्बाद होकर रह जाएगी।